और खबरें तफसील से गुज़श्ता कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है। उधर जम्मू के पुंछ में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने जुमे के रोज़ दोपहर तक बारिश की पेशगोई की है। दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में बारिश आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और सुबह के वलीन सावतों से ही बारिश शुरू हुई है। मुनीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुनीर, क्या कुछ कह रहा है मौसम और किस तरह की बारिशें हैं? मुनीर, मौसम क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर में बारिश जोरदार दिखाई दे रही है। देखिए जिलानी, जिस तरह कल से ये बारिश जो यहाँ पे हो रही है, लगातार जमकर बारिश हो रही है और पहले ही जो महकमे मौसमियात है उन्होंने पहले ही पेशन गोई की थी कि यहाँ पे बारिश हो रही। और मैं आपको बता दूं जिलानी, जो ये बारिश है महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी और 21 अप्रैल तक उन्होंने बताया है कि वक्फे से ये सिलसिला जो है जारी रहेगा और चमक के साथ ये बारिश जो है गिरेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि 19 अप्रैल को यहाँ पे तेज हवाइयाँ चलेंगी और वो चल सकती है और कुछ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है, क्योंकि कल हमने देखा था सयाहती मकाम गुलमर्ग के ऊपरी जो पहाड़ियां हैं वहां पे जालाबारी हुई थी। और इसके साथ साथ महकमे मौसमियात ने कहा कि 22 से 25 अप्रैल तक मौसम जो है वो बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे बारिश की, यहाँ पे कश्मीर के अंदर कल से जो बारिशें हुई हैं, मुख्तलिफ मकामात पे जो बारिशें हुई हैं और उस सिलसिले में जो नदी नाले हैं उनमें पानी जो है, पानी का बहाव जो है वो बढ़ गया है और साथ साथ जो लोगों को दिक्कतें भी पेश आ रही हैं और जो जालाबारी हुई है मुख्तलिफ पहाड़ियों पर और गुलमर्ग में भी। और दूसरे पहलू का ये है कि जब हम गुलमर्ग की बात करें सयाहती मकाम की, और जो सयाह आए हैं वो काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, काफी खुश हैं, क्योंकि जब वो 50 और 60 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी से इलाकों से यहाँ आते हैं, जब यहाँ पे वो मौसम यहाँ पे सर्द मौसम देखते हैं तो काफी खुश नजर आते हैं और इस मौसम का वो काफी एंजॉय करते हैं, इस मौसम में काफी लुत्फ ले रहे हैं। और कल हमने देखा था कि कई जगहों पे जो खेत है और खेत खलियान है उनमें पानी का बहाव जो है दरियाओं में बढ़ जाने से उनमें गया है और लोग उस लिहाज से परेशान है। और कल हमने एक जगह देखा था कि क्योंकि पिछली बार जब गुज़श्ता साल यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल आई थी मुख्तलिफ जगहों पे और उस वक्त मुख्तलिफ पुल जो थे वो खस्ता हो गए थे। कल हमने देखा लालपुरा कुंजर एक जगह है, वहां पे भी पिछले साल एक पुल ढह गया था और उसके बाद उसको वहां पे गैर महफूज करार दिया गया था और आज तक उस पुल का भी पुरसान हाल नहीं हुआ है। और कल एक बार फिर जब बारिश बढ़ा उस नाले में बहाव ये पानी का, तो उसको फिर गैर महफूज और चलने के लिए गैर महफूज करार दिया गया और वहां चलने के लिए कहा गया कि वो ना चले। जिस तरह से आप बता रहे हैं तफसीलात, क्या महकमा मौसमियात ने कुछ एहतियाती तदाबीर के लिए भी अलर्ट जारी किया है? क्योंकि लगातार इस तरह की बारिश है और साबिक की जो चीजें आप बता रहे हैं, क्या कुछ नुकसानात का अंदेशा हो सकता है अगर बारिश इसी तरह से मुसलसल जारी रहती है? देखिए जिलानी, इस मौसम में जब बारिश अगर लगातार हो सकती है तो दो नदी नाले हैं उनमें पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिस तरह कल हमने देखा था बहुत सारे जगहों पर। और जहां पे खेत खलियान इन नदी नालों के नजदीक हैं, ये पानी जब बहाव बढ़ जाता है तो उस वक्त इन्हीं खेत खलियान में ये पानी जो है वो चला जाता है, उससे नुकसान का अंदेशा रहता है। और अब महकमे मौसमियात इससे पहले ही एडवाइजरी जारी करते हैं कि क्योंकि पहले से दवाइयों का छिड़काव जो बागात में किया जा रहा था उससे पहले ही उन्होंने एडवाइजरी
जारी की थी जब बारिशें हो और उस वक्त वो पानी का छिड़काव जो है वो ना करे और उससे एहतियात करें। और साथ ही जब खेत खलियान है और नदी नालों हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं बूढ़े हैं वो दरिया उनकी तरफ ना जाए, क्योंकि पानी ऐसे भी दरिया है जहां पानी का बहाव जो है वो तेज तर रहता है और उस वजह से वहां पे जानी नुकसान का अंदेशा रहता है। और इन जगहों पर जाने की गुरेज करना चाहिए और उसमें पहले ही महकमे मौसमियात भी बता रहा है। और साथ साथ जो पहाड़ी एरियाज है वहां पे गिरज चमक के साथ जो जालाबारी हो सकती है और जो गिरज चमक बिजली गिर सकती है उससे भी जानी नुकसान का अंदेशा रहता है पहाड़ी एरियाज में। उस वक्त लोगों को कहा जा रहा है कि जो वहां मकानात है वो अंदर ही रहे और किसी इस तरह उन पहाड़ियों में घूमे ना, ताकि वो जानी नुकसान ना हो जाए। जी जिलानी जी मुनीर, सयाहों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी है? देखिए वो सयाहों के लिए एडवाइजरी नहीं है और उसमें सयाह जो है वो गुलमर्ग में मेन बाउल में गुलमर्ग के अंदर जो सयाह है टूरिस्ट है वो काफी लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग में इस तरह की यानी गिरज चमक के साथ इस तरह की जो जालाबारी है या दूसरे बिजली जो गिर सकते हैं वो वहां पे ऐसे मामला नजर नहीं आए हैं अब तक, क्योंकि वहां जो है वो हल्की सी बर्फबारी होती है कोंगडोरी और अफरवट में। और मेन गुलमर्ग बाउल में अभी बारिशें हो रही हैं, ऊपर भी बारिशें हो रही है, तो सयाह जो है वो बेशतर सयाह जो है वो गुलमर्ग के बाउल में ही रहते हैं, वहां पे वो एंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ जो गुलमर्ग गंडोला के जरिए से अफरवट और कोंगडोरी की पीक पर जो चले जाते हैं, क्योंकि कल इसमें क्या रहता है जिलानी, ये मैं आपको गोशगुजार करूं, क्योंकि गुलमर्ग में जब तेज हवाएं चलती हैं उस वक्त गंडोला बंद रहता है, मुअत्तल रहता है। कल भी यही हुआ है, क्योंकि जब तेज हवाएं चली उस वक्त गंडोला को बंद कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, ताकि सयाह भी महफूज रह सके और गंडोला को भी कोई नुकसान ना हो जाए। और जब मौसम साजगार रहता है तभी गंडोला को वहां पे चालू किया जाता है और उसी वक्त सयाहों को ऊपर जो कोंगडोरी और अफरवट पीक है उस पे जाने की इजाजत दी जाती है। जिलानी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर इस पूरी तफसीली जानकारी के लिए। तो मौसम लगातार अभी जारी रहेगा, जैसा कि मुनीर ने कहा कि जुमे तक ये मौसम इस तरह से रहेगा, पेशन गोई कर दी गई है। सुबह से ही लगातार बारिश का ये सिलसिला जारी है। सयाहों के लिए कोई मसला नहीं है, सयाह महफूज रहेंगे क्योंकि गंडोला जिस तरह से उन्होंने बताया कि बंद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर हुकूमत 24 अप्रैल से 3,565 पंचायतों में किसान संपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। यह अभियान 4 महीनों तक जारी रहेगा। किसान संपर्क अभियान के इफ्तिताही प्रोग्राम के हवाले से आज जम्मू में होने वाले एक प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत करेंगे। ज़रूरी पैदावार और महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा कि किसान संपर्क अभियान वजारत ज़राअत का प्रोग्राम है, जिसका मकसद पूरे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में किसानों की बहबूदी है। और लद्दाख में महकमे आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम यूटी लद्दाख ने हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के ताउन से हेरिटेज बॉर्डर विलेज हंडरमैन ब्रोक में आलमी विरसे का दिन मनाया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सयाहत, सकाफत और विरसा LHDC करगिल इंजीनियर पंचोक ताशी मेहमान खुसूसी थे। इंजीनियर पंचोक ताशी ने प्रोग्राम के इनेकाद के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की काविशों की तारीफ की। ताशी ने रूट्स लद्दाख के मुजम्मिल हुसैन की काविशों की तारीफ की, जिन्होंने हंडरमैन ब्रोक को हिंदुस्तान के सयाहती नक्शे पर लाया और अब ये सयाहों के लिए करगिल में बेहतरीन जगह है। आज 18 अप्रैल जो है वो पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को ने 1983 में एज ए वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया था और इसी कंटिन्यूएशन में आज हम यहाँ पे आए हैं। तो आज हम हुंदुरमान विलेज में, जो कि एक हेरिटेज विलेज है, और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे हिस्टोरिकल टूर कम हिस्टोरिकल हेरिटेज अवेयरनेस के साथ इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आए हैं, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स एंटिक्विटीज़ और हिमालयन कल्चरल सेंटर उनके कोलैबोरेशन से यहाँ पे प्रोग्राम था। ऐसे हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड की दूसरे जगहों की तरह यहाँ पे भी ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। इस साल ने ये जगह इसलिए चूज़ किया कि यहाँ ये हुंदुरमान आजकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हेरिटेज साइट बहुत हेरिटेज साइट के ज़रूर माने जाते हैं। यूटी बनने के बाद आज पहली बार जो है ना यूटी लेवल का वर्ल्ड हेरिटेज डे आज हुंदुरमान के इस गांव में ऑर्गेनाइज किया, जिसको लद्दाख का एंटिक डिपार्टमेंट्स
एक एनजीओ से हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन जो ले बेस्ड है, डॉक्टर सरमा वांगचुक जी और यहाँ की कुछ लाइक माइंडेड जिसमें मास्टर सादिक साहब है, अनायत साहब है, उन्होंने जो है ना आज डिग्री कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को यहाँ पे लाए हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे लाए हुए हैं। और हमारे हुंदुरमन जो 1947 वॉर के बाद जो है ना ये आफ्टर सेपरेशन जो है ना ये गांव जो है ना पूरे हिंदुस्तान में या पूरे लद्दाख में जिसको एक हेरिटेज विलेज डिक्लेयर किया हुआ है अपने लेवल पे, तो इसको कैसे प्रिजर्व करे और वैसे भी हेरिटेज जो हमें मिला हुआ है उसको कैसे प्रिजर्व और प्रमोट करे, इसके बारे में आज काफ़ी चर्चाएँ हुए हैं। काफ़ी स्कॉलर ने जो है ना अपना स्पीच में लोगों को बताया, यहाँ के स्टूडेंट को, यहाँ के लोगों को। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरत बल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरत बल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ बटालियन द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन सीआरपीएफ कमांडर राम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के गांव अंजुले में साबिक फौजी गुलाम हसन ने अपनी बंदूक से गोली चलाकर अपनी बीवी और बेटी को जख्मी कर दिया और खुद को भी गोली मार ली। फिलहाल तीनों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तहकीकात कर रही है। पुलिस ने गुलाम हसन की 12 बोर राइफल कब्जे में ले ली है। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली है और बाकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। जम्मू कश्मीर में आइंदा महीने होने वाले G20 इजलास की तैयारियां जोरों पर है। इस सिलसिले में मशहूर इमारतों और मकामात की तज़यीनकारी और रंग रोगन का काम भी चल रहा है। इसी कड़ी में हुकूमत ने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए स्मार्ट बंकर बनाने का फैसला किया है। सड़कों पर बने बंकरों को नया रूप दिया जाएगा और उनकी मरम्मत की जाएगी। ये काम आइंदा महीने होने वाले G20 इजलास से कबल किया जाएगा। इन बंकरों की तामीर पर 44.44 लाख की लागत आएगी। ये काम 20 दिनों में पूरा किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे ईशान। G20 का इजलास होने वाला है अगले महीने और इसको लेकर जम्मू में बहुत सी तैयारियां हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ देखने को मिलेगा? जी देखिए, पूरे शहर को पहले जैसे आपको पता है कि पूरे शहर को जो एक नया लुक देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि G20 की जो मीटिंग है यहाँ पे होना एक बड़ी बात है और शहर के लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात है। और सरकार का ये भी मानना है कि इसकी वजह से टूरिज्म बढ़ेगा और जो फॉरेन टूरिस्ट है वो सिर्फ एक बार कश्मीर का रुख करेगा, जो कि 90 से पहले देखने को मिलता था। उसी कड़ी में श्रीनगर में हमारे सूत्रों ने बताया है कि स्मार्ट बंकर्स को जो है बनाया जाएगा। ये स्मार्ट बंकर जो है 44+ लाख के कॉस्ट में बनाए जाएंगे, जो कि उन एरियाज में भी होंगे जहां पर डेलीगेट्स का विजिट होगा, क्योंकि सरकार और पुलिस जो है मिनिमम प्रेजेंस दिखाना चाहती है
सिक्योरिटी फोर्सेस की ग्राउंड पे, और वो ये भी दिखाना चाहती है कि कैसे जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो बदल चुके हैं और जिसकी वजह से कम ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है। अब शहर के कई सारे इलाके जिनमें एयरपोर्ट रोड है, वहाँ पे जो बंकर्स बनाए गए थे 2019 के बाद, उनकी हालात पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी और उनको जो हटा लिया गया है और उनकी जगह जो है स्मार्ट बंकर जो है बनाए जाएंगे। ऐसे जो बंकर हैं उनको ना केवल दीदा ज़ेब बनाया जाएगा बल्कि उनको जो है स्पेशलाइज और मॉडर्नाइज भी बनाया जाएगा। ये बंकर जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर ही सरकार ने फैसला किया है कि इनको बनाया जाएगा, क्योंकि 20 दिन का समय है, अगले महीने G20 होना है, तो कहीं ना कहीं काम जो है जल्दी से फिनिश करना होगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो सरकार की है वो काफी ज्यादा है। G20 से 3 दिन का विजिट किया रहेगा G20 का, जिसमें चौथे दिन डेलीगेट्स वापस जाएंगे, लेकिन जैसे कि गुलमर्ग और काफी सारी जगह श्रीनगर में उनके विजिट करने के लिए है, तो उन रूट्स पे जो है मिनिमम फोर्सेस की प्रेजेंस होगी और स्मार्ट बंकर का भी देखने को मिलेंगे। ईशान, स्मार्ट बंकर क्या कुछ होगा? इस स्मार्ट बंकर का कैसे नजर आएगा स्मार्ट बंकर? देखिए, फिलहाल पता जो हमारे सूत्रों से पता चला है कि स्मार्ट बंकर जो है बाहर से दीदा ज़ेब होंगे, उनके कलरिंग की जाएगी, उनको जो है डिजाइनिंग की जाएगी। उसमें कैसे मॉडलिटीज होंगे फिलहाल वो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकते, लेकिन जो स्मार्ट बंकर्स हैं ये पहले बंकर से काफी जो है सही लगेंगे और दिखने में भी अच्छे होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की प्रेजेंस जो है सड़कों पर अभी भी है और उसको जो कहीं ना कहीं जो अभी बंकर्स बनाए गए थे उनको जो है हटा लिया गया है काफी सारे जगह से, और उनके बदले जो है स्मार्ट बंकर जो है बनाए जाएंगे। यानी सयाहों को, टूरिस्टों को देखने के लिए खूबसूरत बंकर दिखाई देगा। देखिए, ये कि ना केवल उस जो इमेज जो है कश्मीर की जब बाहर जाती है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस बहुत होती है, बंकर देखने को मिलते हैं फोटोग्राफ्स में, तो उसको जो कम करने के लिए कहीं ना कहीं उसको कह सकते हैं कि अहम इकदाम है सरकार की तरफ से, जिसमें कम ट्रूप्स की प्रेजेंस हो और जो बंकर हैं वो कहीं ज्यादा ना दिखे, क्योंकि लगातार सरकार और पुलिस ये कह रही है कि खाली 28 जो है लोकल मिलिटेंट्स बचे हुए हैं घाटी में, और जो ये लोकल मिलिटेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस कम होने की वजह से भी शायद सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो बंकर हैं उनको स्मार्ट बनाया जाएगा और जो पुराने बंकर काफी सारी जगहों पे है उनको जो है फिलहाल नए बनाए जाएंगे, जिनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर जो है सरकार बना रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। माह रमजान में हर तरफ इफ्तार पार्टियां और दीगर तकरीबात का सिलसिला जारी है। ईद की तैयारियां भी जोरों पर है। जम्मू के बाजारों में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है और लोग त्यौहार मनाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। हम यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने आए हैं और कपड़े खरीदने आए हैं और हम यहाँ पे ईद बहुत अच्छे से मनाने वाले। आज यहाँ पर पक्का जम्मू में शॉपिंग के सिलसिले में आए हैं। जैसे कि आप जानते हो ईद उल फितर का जो मुक़द्दस दिन है वो नज़दीक आ रहा है, तो इस दिन पर जो खुशी हम अपने अहले खाना के लिए, बच्चों के लिए, ख़ासकर बच्चों का ज़्यादा रहता है कि उनको नए कपड़े वगैरह लेके देते हैं। तो ये जितने भी त्यौहार हिंदुस्तान एक खूबसूरत, जिसमें तरह तरह के अकायद के लोग रहते हैं और यहाँ पर रंग बिरंगे त्यौहार होते हैं। अभी हाल ही में बैसाखी का मेला हुआ, उसमें भी बिला लिहाज मज़हब मिलत। इसी तरह अब ईद का त्यौहार है, तो ये त्यौहार जो हैं ये आपसी भाईचारा, हम आहंगी, फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए अहम रोल जो है वो अदा करते हैं। और इन त्योहारों के से जो है हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, हर एक का जो है वो इससे रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। देखने आए हैं चहल पहल बाज़ार में कि कैसा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे अभी, तो ख़रीदारी कर रहे हैं लोग। अब मैं चाहता हूँ कि जिनके पास कोई आमदनी नहीं है ख़रीदारी करने के लिए, उनकी मदद करें, जिनके ऊपर वाले ने जिनको दिया है वो उनकी मदद करें ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि खुशी का त्यौहार है, सब मिल के इसको मनाएं। तो मैं समझता हूँ वो बेहतर रहेगा सबके लिए। अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा चल रहा है। ईद की खरीदारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लोग ज़ोर से कर रहे हैं अच्छी तरीके से। लोगों में जो है आज के जो है बाज़ार में रौनक बहुत ज़्यादा है
और लोगों में जोश बहुत ज़्यादा है। क्यों, ये रमज़ान की होती है, ईद होती है, रमज़ान ख़त्म होता है, मुक़द्दस महीना हमारा, इसमें इबादतें करते हैं लोग, बहुत चहल पहल से जो है ना ये खरीदो फरोख्त करता करे। ये तमाम उम्मत पे, हिंदुओं पे, मुसलमानों पे, सिखों पे अमन, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से आए और एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे से मिल मिलाप रखें और ये दूरियाँ जो है ख़त्म होनी चाहिए। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमसे रुखसत हो रहा है और ईद आने वाली है। उस सिलसिले में यहाँ जम्मू के बाज़ारों में रौनकें देखने को मिल रही हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और महव इबादत है। पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ गो है। कैमरामैन आशू के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। महकमा फिशरीज कुलगाम और ज़िले में कायम कई प्राइवेट ट्राउट फिश फार्मों में ईद उल फितर की मुनासिबत से ट्राउट फिश की ज़बरदस्त खरीदारी जारी है। ईद के त्यौहार के हवाले से ज़िला कुलगाम में ट्राउट मछलियों की खरीदारी में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिल रहा है। ईद पर तरह तरह के पकवान तैयार करने की रिवायत के चलते ट्राउट मछलियों का पकवान दस्तरखान पर सजाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हवाले से सरकारी फिश फार्मों के साथ साथ प्राइवेट फिश फार्म्स में भी सेल शुरू की गई है। पोज कि मतलब इस माज या कॉकर द्रोगे मिट आज जो मतलब द्रोग आज मिलान तो ये गाड़ यह भाई फायदेमंद ते थोड़ा अम खुद मतलब सस्ते पान ते गसान तो ट्राउट गाड़ बिल्कुल यह वायवन ते अमुक रुझान अमे मूजूब बढ़ान ते ज्यादा। हमारा एक प्राइवेट फार्म है, हमारी सेल बहुत अच्छी चल रही है। हम ये ट्राउट की जो डिमांड है ये बहुत आज बढ़ रही है और हमारी सेल बहुत अच्छी चल रही है आजकल। हम ईद की ताल्लुक से देखेंगे तो इसमें हम जो सेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है बाकी दिनों के हिसाब से। अगर हम देखेंगे पिछले साल हमने ईद एक दिन लगभग 3 से 4 क्विंटल तक सेल की थी। इस साल लगभग 4 से 5 क्विंटल हमने सेल की कर सकते हैं इस ईद के दिन। जो कल का जो शब कदर का दिन था इसमें हमने लगभग 2 क्विंटल सेल किए। तो पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो उस साल हमने लगभग 30 से 40 क्विंटल सेल किए थे। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि कश्मीर में कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मुनीर ने भी काफ़ी तफसीलात हमको बताई है। लगातार सुबह से बारिश हो रही है और ऐसे में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पुंछ से मुनीश जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि वो किन इलाकों में है और बारिश की क्या सूरत हाल है। मुनीश, क्या सूरत हाल है बारिश की और इस वक्त आप कहाँ पर हैं? जिलानी में पुंछ शहर में ही हूँ और सुबह जो है 6 बजे यहाँ बादल गिर रहे थे और 7 बजे के बाद लगातार बारिश हो रही है और जोरदार बारिश हो रही है। और आपको बता दें कि इस समय जो है पहाड़ों पर जो पीर पंजाब के इलाके हैं, जो मुगल रोड है, वहां पर हल्की बर्फबारी भी हो रही है। और इस बारिश से जहां पर किसानों को काफी परेशानी है क्योंकि अब गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार थी और ऐसे में बारिश जो है उनको काम भी नहीं करने दे रही है। और सबसे बड़ा जो है इस समय ईद का सीजन है, ईद आने वाली है, लोगों को खरीदारी करनी थी, लेकिन ये बारिश जो है कल भी दिन भर बारिश रही और आज भी जो बारिश हो रही है तो गाँव से जो लोग हैं खरीदारी के लिए शहर में नहीं आ सकते हैं। कई तरह की समस्याएं जो है पैदा हो गई है लोगों के लिए इस बारिश से, क्योंकि ये बेमौसम बरसात है इस समय जो पुंछ के अंदर। जी मनीष, अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि कटाई के लिए तैयार थी फसलें, तो क्या ये बारिश नुकसानदेह साबित हो रही है किसानों के लिए भी? बिल्कुल, ये किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है क्योंकि एक तो इस बार पहले ही से ही फसल कम है क्योंकि जब फसल पैदा मतलब उगाई गई थी तो उस समय बारिश नहीं हुई थी और उसके बाद अब लगातार जो बेमौसम बरसात है, अब इस तरह बारिश जो है अगर फसल की कटाई टाइम पे नहीं हो पाएगी और जो खड़ी फसलें हैं उनको भी नुकसान होगा और जो आने वाली मक्की की फसल है उसको भी जो है देरी हो जाएगी क्योंकि जब तक गेहूं की फसल कटेगी नहीं और उसके बाद जो है नई फसल के लिए जमीन तैयार नहीं हो पाएगी तो किसानों को काफी नुकसान है इस बारिश से। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश से जानकारी के लिए। मुनीश हमारे नुमाइंदे उनसे तफसीलात दे रहे थे कि किसानों के लिए बारिश जो है नुकसानदेह साबित हो रही है। लगातार 2 दिन से बारिश है और अगले जुमे तक ये बारिश हो सकती है। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।